कहते हैं कि पहलवान और दाव पेच की परीक्षा रिंग में होती है। ऐसी ही परीक्षा लगातार बिहार और इस देश की राजनीति में हो रही है। नीतीश कुमार के सामने आकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा सारे दाव पेच भुला जाती है और रिंग में नीतीश कुमार बार बार उसे चित कर देते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा धड़ा है जो लगातार नीतीश कुमार का विरोध तो करता ही रहा है। नीतीश कुमार के साथ चलने को लेकर के भी वो स्पष्ट नीति और निर्देश के साथ कहना चाह रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे, नीतीश कुमार कभी भी भरोसे के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व लंबे समय से चुप्पी साधे हुए है। जब से बंगाल चुनाव के परिणाम आए हैं तब से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, या फिर कहा जाए कि जो दो बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बिल्कुल चुप हैं। बिहार पर उनका कोई भी फैसला नहीं आ रहा है, न बिहार पर कोई चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद उनकी स्थिति हुई है, उसको लेकर के अब काफ़ी सजग और तैयारियों में भी जुट गए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी भी करना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने की भी तैयारी में पूरी तरह से हैं। और इसके साथ ही नीतीश कुमार, अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की शर्तों को मान लेती है, तब अपनी शर्तों पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला रखा था। लेकिन वो नीतीश कुमार क्या, जो चीज़ों को बदल न दे। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार बड़ा ही जीवट व्यक्ति हैं। वो समय, वक्त और माहौल को बदलने में माहिर माने जाते हैं। अपने हिसाब से वो चीज़ों को जोड़ते और घटाते रहते हैं। जब भी ज़रूरत होता है गुनाह कर देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कम सीटों के बावजूद मजबूर किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मान भी लिया था और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि नीतीश कुमार अब उसके दबाव में उसके अनुसार सत्ता का संचालन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार अपनी ही शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को बार बार पटकते रहे, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मंत्रालय का बंटवारा हो, या फिर 12 एमएलसी का मनोनयन हो। सारी बातों में नीतीश कुमार ने अपनी ही जिद और अपनी ही बात रखी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर रही। अब इसके बाद नीतीश कुमार की अगली रणनीति है कि कैसे वो अपनी संख्या बल को पूरा कर लें। कभी ये खबरें आपको सुनने को मिलती होगी कि कांग्रेस टूट करके आ रहा है, तो कभी AIM की तरफ इशारा करते हैं, कभी RJD की तरफ से लोगों की आने की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की टीम ने जिस तरह से नीतीश कुमार की चुपचाप वाली रणनीति पर काम करना शुरू किया है, वो आपको देखने को मिला होगा। दो तरफा वार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो करीबी हैं, जो दोस्त हैं, उनको नीतीश कुमार से ऐसा मिल रहा है, जो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या फिर उसके दोस्त हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की कवायद शुरू हो चुकी है। LJP उसी का हिस्सा है। इसके बाद आपने देखा होगा कि कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे MLC हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी से अलग करने का दबाव बढ़ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो विभिन्न कारणों को लेकर के नीतीश कुमार गुस्से में हैं। इसके पीछे की दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में नीतीश कुमार अपना हिस्सा मांगना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि बाकी लोगों से हम मजबूत हैं और लवकुश समीकरण के माध्यम से हम आपके लिए सहयोगी और मजबूत साथी के रूप में साबित हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी को भी कोई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। खास करके अगर बात करें तो नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी को उतना ही है जितना उसे राम मंदिर और अन्य चीज़ों पर भरोसा है। आप समझ रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कवायद शुरू की थी और आज राम मंदिर बनने की स्थिति में है। आप धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें, तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें नीतीश कुमार को भी मजबूरन साथ देना पड़ा था। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके अपनी बात मनवाना चाहते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। इन सारी स्थितियों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। इस पूरी कवायद में जिस तरह से नीतीश कुमार
कर रहे हैं उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी निर्णय की स्थिति में आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी के बिहार से जुड़े हुए नेताओं का एक फौज है, एक धड़ा है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोई अंतिम फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, मंत्री हों, विधायक हों, एमएलसी हों, नीतीश कुमार से परेशान हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी की नहीं सुनते हैं और न उनके अधिकारी सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के बीच में अपना प्रचार प्रसार और जनता की चीज़ों को पूरा करने में दिक्कतें हो रही हैं। बार बार इसकी सूचनाएं दी जा रही हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ी फूक फूक कर कदम उठा रही है। संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी, जिसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार के किस-किस से अपने आप को अलग कर सकती है और बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।